जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे। आज शानदार तरीके से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या 8% की तेजी बिल्कुल हाई वाली है? देखिए, अगर बात करें यहां पर तो शेयर ने 19 रुपये 48 पैसे मारा और 19 रुपये 27 पैसे के आसपास क्लोज हुआ। लगभग 8.5% की तेजी इस शेयर के अंदर आज देखने को मिली है। अगर आप देखें नीचे की साइड में 17 रुपये 53 पैसे तक पहुंच गया था। कितना? 17 रुपये 53 पैसे तक। ऐसे ही होता है। एक महीने का चार्ट पैटर्न आप उठा के देखिए, 5 दिन का आप चार्ट पैटर्न उठा के देखिए, तो इसके अंदर गिरावट ही थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी लेवल के आसपास था शेयर। ये एक महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 19 रुपये 46 पैसे के आसपास था। वहां से कितनी इसके अंदर गिरावट हुई है? देखिए 9% की। और आज रिजल्ट ने हिला के रख दिया है। बड़े ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। 50% का जंप प्रॉफिट के अंदर, और रेवेन्यू ने तो शानदार कमाल कर दिया। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू ही होता है। मैं आपसे फिर बार बार एग्जाम्पल देकर आपको बताता रहता हूं कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करनी सीख लीजिए। जी, जल्दी पैसा कैसा बनेगा? देखिए, जल्दी पैसा नहीं है। ये क्या है बताइए? ये पूरे साल में बनता है अगर आप एफडी करेंगे तो। ये जल्दी पैसा नहीं है। बताइए आप। इतनी सारी कंपनियां हैं जो एक महीने में, आप कहीं मत जाइए, आप एशियन पेंट्स को उठा के देखिए, वहां पर देखिए कितना पैसा उसने बना के दिया है। स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये जल्दी वर्ड को निकालिए आप पहले। ये जो जल्दी वर्ड है ना, ये काम नहीं करने देगा आपको। इसको निकाल के फेंकिए, क्योंकि ये क्या चाहता है कि सुबह सुबह आप बैठ जाएं, आप अपनी स्क्रीन देखें, आप 1000-2000 शेयर मारें, कहीं पर पैसा बन जाए, बस आज पैसा इतना बन गया और उसको आधार मान लेते हैं। देखिए, कोई फायदा नहीं है। जल्दी का करोगे क्या? कहीं किस शेयर में आपको 20% का प्रॉफिट था, आराम से आपने वेट किया, 40% का प्रॉफिट लेकर निकाला। कहीं पे 10% का था, उसको 25% का प्रॉफिट लेकर निकाला। एक साथ आ गया सारा पैसा। क्या करना है? बार बार सैलरी की तरह काम नहीं होता है। यहाँ पर 2-2 साल, 1-1 साल तक आपको होल्ड करना पड़ता है। उसके बीच में तुरंत भी पैसा बन जाता है। तो ये जल्दी से पैसा कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? कि रिजल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, रिजल्ट्स अगर हम इसके आज देखते और तुरंत देखते ही हम अगर मारते तो हमारा पैसा बनता क्या? आप यहां पर देखिए ना, बनता नहीं क्या आपका पैसा? आप देखिए, मौका नहीं मिला यहां पर। देखिए, जब रिजल्ट आते हैं यहां पर तो देखिए 17 रुपये 55 पैसे से यहां पर भागते भागते गया है, सीधा खड़ा हो गया है। मौका कम ही मिलता है। देखिए, बहुत स्पीड से रिजल्ट्स देखने होते हैं। स्पीड से रिजल्ट्स देखने के बाद ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कभी कभी मान लीजिए यहां पर आपने खरीद के भी रख लिया और आपने सोचा कि हाँ रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तब क्या होगा? बताइए, आप खुद बताइए। तो कंपनी के बारे में पढ़िए। मैंने आपसे बार बार बोला कि पेटीएम को आप देखिए, ये ऑनलाइन काम करती है दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर। जबरदस्त आपको आप देखेंगे जो ट्रांजैक्शन। देखिए, आपसे पैसा गया किसके पास? आपसे पैसा, जब भी आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, देते हैं, जब क्यूआर कोड से आप स्कैन करते हैं, पैसा किसी को देते हैं, ठीक है? तो इन कंपनियों का काम क्या रहता है कि आपसे पैसा लेना, आपके पैसे को सेफली उस दूसरे पर्सन तक पहुंचा देना। ये इन कंपनियों का काम है, ठीक है? पेटीएम का काम क्या? ये तो काम है ना। पेटीएम का एप्लीकेशन आपने रखा है, आपसे पैसा निकालेगा आपके खाते से, और आपके खाते से निकाल के किसी दूसरे के खाते में डालना सेफली, किसी और थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए पैसा। तो ये कंपनी का काम है। अब ये काम आप देखेंगे, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और सरकार इसको रोकने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कैश में कुछ भी काम हो। सरकार तो यहां तक काम करने वाली है कि डिजिटल करेंसी करने वाली है। यानी कि अगर आपने किसी से 50 रुपए का सामान लिया तो आपके अकाउंट के अंदर, यानी कि उस एप्लीकेशन या वॉलेट के अंदर 50 रुपए का नोट रहेगा। आप दूसरे के वॉलेट में 50 रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं नोट। मतलब जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार चाहती है कि बिल्कुल भी जो छपाई का काम है, बार बार नोट पुराने होना। देखिए, एक बार अगर 100 के नोट छाप दिए तो कुछ दिनों बाद, 1-2 साल, 5 साल के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है बहुत खराब, फिर दोबारा से नोट छापने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन से एक तो जो छापने का जो पैसा लगता था वो ऑनलाइन वाली कंपनियों को अगर पेमेंट कर देती तो कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात, एक चीज और रहेगी अच्छी, क्या सरकार के लिए,
कि सरकार के पास जितना भी देखिए एक खाते से दूसरे खाते के पास पैसा जा रहा है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा चला जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है, यानी कि बैंकों में पैसा बना रहता है। अब जब बैंकों में पैसा बना रहेगा तो वो लोन भी आसानी से दे सकते हैं, दे सकते नहीं, जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतनी अच्छी बात रहेगी। अब ऐसा नहीं किसी की 30,000 सैलरी आई, वो कैश में उसने 25,000 रुपए निकाली, वो 25 दिन तक उसका इस्तेमाल किया, 1,000 रुपए डेली, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि शुरू वाले दिन उसका 25,000 अगर उसने नहीं निकाला तो 24,000 भी उसके खाते में पड़ा हुआ, दूसरे दिन उसने फिर निकाला पैसा, तो 25 दिन तक वो पैसा बना रहेगा। ऐसे ही किसी तीसरे पर्सन का बना रहेगा। तो बैंक में यहां पर क्या रहेगी कि स्टेबिलिटी रहेगी, मेंटेन रहेंगे, बैंक आसानी से लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत बैंकों को नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। यहां पर बैंक भी चाहता है, सरकार भी चाहती है, लोग भी यही चाहते हैं, लोग भी यही चाहते हैं कि कैश में कम करना पड़े ट्रांजेक्शन। किसको क्या है कि लाइन में लगेगा, एटीएम की लाइन में अपना टाइम बर्बाद करेगा, फिर ला के रखेगा इधर उधर, परेशानी उसको होगी, ठीक है। ऑनलाइन किसी को पेमेंट करना है, वो सेफली पेमेंट एक किसी के पास से दूसरे पास पहुंच जाता है पैसा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो अब रिजल्ट्स बढ़िया है, काम को मैंने आपको थोड़ा समझाया कि क्या काम है कंपनी का, ठीक है। ये आपकी बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 6,200 करोड़ का। साथ ही यहां पर देख लीजिए एक साल पहले 26, देखिए एक साल पहले आपको 26 रुपीज़ का नजर आएगा, लेकिन इतना नहीं था, ये 42 रुपये तक गया था। और 42 रुपये के बाद इस कंपनी ने क्या दिया आपको, आपने देखा कि इस कंपनी ने आपको राइट इशू के तहत इसने 700 करोड़ रुपया लगभग उगाया। मतलब अगर देखिए किसी के पास शेयर दिए किसी को, ठीक है, कुछ शेयर दिए, जिन लोग जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको कुछ शेयर दिए जाते हैं। अगर वो उनको खरीदना चाहते हैं तो सस्ते दाम पर उनको दिया जाता है, अगर वो उनका मन नहीं है तो वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसी से लगभग 700 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया। उस 700 करोड़ रुपए में से कुछ आधा पैसा जिसको भी शेयर लेना था, वो आधा पैसा 10 रुपए के हिसाब से 5 रुपए आप दीजिए, 5 रुपए बाद में। तो अब वो टाइम चल रहा है, अब स्टार्ट हो चुका है वो टाइम, ठीक है, 14 तारीख के बाद से। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो जिन लोगों को जो बाद में पहले जिन्होंने आधे पैसे दिए थे, वो आधे पैसे देकर अब उनके पास शेयर हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट इशू का ज्यादातर कंपनियों के अंदर एक बार में दिया जाता है, इसमें आधा आधा करके दिया गया। उस चीज को छोड़ दीजिए, राइट इशू वो आता रहता है, बोनस स्प्लिट आता रहता है, डिविडेंड आता रहता है, उन चीजों को साइड में रखिए। सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी का काम कैसा है, मजबूत कंपनी का काम है। चलिए यहां पर हम देख लेते। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के देखें, मार्केट कैप छोटा है, ऊपर से गिरा हुआ भाव भी है, साथ में आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस भी शानदार है और रिजल्ट्स भी बढ़िया आ गए हैं। तो एक बार रिजल्ट्स देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले आप देखिए 1,017 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। कितना? 1,017 करोड़। उसके बाद 1,070 करोड़, उसके बाद 1,161 करोड़ का, उसके बाद 1,280 करोड़। अब सीधा सीधा 1,965 करोड़ तक इस कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है। देख लीजिएगा कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। इसलिए कंपनी के अंदर आज 8% का तेजी देखने को मिला। जी कल भी तेजी बनेगी, देखिए कल का मुझे मालूम नहीं है कि कल तेजी बनेगी नहीं बनेगी। मैं लॉन्ग टर्म आपसे बार बार लॉन्ग टर्म करता रहता हूं। शॉर्ट टर्म में अपनी आदत डालोगे तो यही चीजें देखने को मिलेगी। बढ़िया कंपनी ढूंढिए, गिरावट पे खरीदिए और समय दीजिए। डेली का कुछ हिसाब नहीं है, डेली आपको देखना है, अपडेट पढ़िए, मार्केट के बारे में जानकारी निकालिए, कैसे मार्केट काम करता है वो देखिए। लेकिन शेयर आपको डेली नहीं मिलेंगे, गिरावट मिलेगी। और वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिरावट के बाद, रिजल्ट कमजोर आने के बाद भी शेयर के अंदर तेजी बनती है। देखिए किसी कंपनी के रिजल्ट कमजोर आ गए उससे क्या कंपनी कमजोर हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे एथर एनर्जी के अंदर लगातार नुकसान है कंपनी, वो तो भाग गई, शेयर ऊपर तक भाग के गया है। पेटीएम को बड़ा बड़ा नुकसान था, उसके बाद वो भाग गया। कितनी सारी कंपनियां हैं जिनको बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिला और उसके बाद जैसे ही उनके अंदर अच्छा चीजें देखने को मिली, शेयर भाग गया। आप यहां पर देख सकते हैं, आज आप देखिए इटरनल को, देखिए जोमेटो को 350 रुपए तक ऊपर गया, कभी 40 रुपए के आसपास था, बड़ा बड़ा नुकसान था कंपनी को। तो ओवरऑल मिला के लॉन्ग टर्म का आपको देखना है। शॉर्ट टर्म में आप क्या करोगे और कितना पैसा कमा पाओगे बताइए। बड़ी दिक्कतें होती हैं शॉर्ट टर्म में, आप नहीं समझ पाओगे। 78 करोड़ का एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 78 करोड़, 75, 71, उसके बाद देखिए 71 का बहुत दिनों से काम चल रहा था, अब उसको तोड़ के 90 करोड़ तक पहुंच चुकी है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90 करोड़। चलिए अब क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया हो गया तो सारी चीजें बढ़िया ही मान के चलेंगे। अब यहाँ पर अब आप देख लीजिए नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का हो गया है, पहले 58 था, उसके बाद 55 करोड़, उससे पहले 64 करोड़ था,
उससे पहले 47 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा जंप दिखाया है, रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप है, वो एक प्लस पॉइंट है। याद रखिएगा, मैं आपको फिर बता देता हूं कि किसी की सरकारी नौकरी है, ठीक है, सैलरी कितनी थी 1 लाख, अब कितनी हो गई है उसकी, 2 लाख रुपए हो गई है। लेकिन क्या है, कंपनी के खर्चे वर्चे रहते हैं, सारी चीजें। देखिए यहाँ पर कंपनी ने कमाई अच्छी की है, लेकिन आप देखेंगे कि 1900, देखिए कंपनी कितने खर्चे दिखाती है, ऑनलाइन कंपनी भी 1965 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आया है, लेकिन खर्चा कितना दिखा दिया, 1875 करोड़ का। अब बहुत काम रहते हैं कंपनी के, कंपनी का बहुत बड़ा बड़ा काम रहता है, खर्चे इसलिए इतने ज्यादा हो जाते हैं। और आपके भी अगर जिस दिन आप भी कमाई करना शुरू करोगे बढ़िया, तो आप भी दिखाओगे कि यहाँ पर ये खर्चा है, वहां पर ये खर्चा है, और खर्चे खर्चे दिखा के आप पूरा पैसा सरकार को टैक्स में दोगे नहीं। समझ में आता रही है? तो ये सारी चीजें आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी कंपनियां भी इस तरीके से बचत करती हैं। तो ये सारी चीज को माइंड में रखने के बाद आपको एनालिसिस करनी है कि कंपनी अच्छी है क्या खराब है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर है अशोक लीलैंड। देखिए कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने का मतलब ये नहीं कि कल ही शेयर भागते भागते उड़ जाएगा। एक साल में 4 बार रिजल्ट आते हैं। अगर किसी साल बढ़िया रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भागते भागते सीधा आसमानी फाड़ देगा, नहीं। अच्छे रिजल्ट आते हैं, तुरंत उसका असर देखने को मिल जाता है। लगभग 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है, अच्छे रिजल्ट आए हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे रिजल्ट आए थे। दोस्तों एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में देखेंगे 11,148 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 11,995 करोड़, उसके बाद देखेंगे 14,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 11,700 करोड़, अभी देखेंगे 12,500 करोड़। ठीक है, तो एक क्वार्टर को छोड़ के, जो कि मार्च क्वार्टर था, 14,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसको छोड़ के सारे क्वार्टर बाकी के क्वार्टर की अपेक्षा ठीक ही है। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाले क्वार्टर से अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इस वाले क्वार्टर से इससे कम है, इससे अच्छा है, और एक साल पहले वाले अच्छे था। तो ठीक ही रिजल्ट है, रिजल्ट को हम खराब नहीं बोलेंगे। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 820 करोड़ का है, और यहाँ पर देखेंगे 658 करोड़ का, उससे पहले 1246 करोड़ का था, उससे पहले 820 करोड़ का। तो अब जल्दी से कंपनी 4 डिजिट में अपना प्रॉफिट दिखाना शुरू करे तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए दोस्तों अगला शेयर है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की। अगर बात करते हैं तो देखिए 9% की तेजी है। इस तेजी को देख के नहीं जाना है, तेजी तो कल सपा हो जाएगी। आज जबरदस्त तेजी बनेगी तो कल गिरावट भी हो सकती है। देखिए अच्छा खासा 162 रुपए से कितनी तेजी दिखाती है वो देखना है। 23% के रिटर्न 24 अक्टूबर से लेकर अभी तक ये कंपनी दे चुकी है, तो रुकना नहीं चाहिए, आपको रुकना चाहिए। 6 महीने के अंदर देखेंगे लगातार तेजी है, तो आपको थोड़ा सा रुकना नहीं चाहिए। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर गिरावट से नीचे से देखिए 100 रुपए से शेयर भागते भागते ऊपर गया, 65% के रिटर्न दिए। और 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो तेजी है। बताइए कितना परसेंट के रिटर्न बना के दे दिए। गोकुल एग्रो रिसोर्सेस ने 28 गुना पैसा कर दिया। रुकना नहीं चाहिए आपको। देखिए स्टडी पर्पज से मैं आपको शेयर बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर एकदम जबरदस्त चले जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने का कितना अच्छा नजारा देखने को मिलता है। अगर मार्केट कैप कम है, 28 गुना करने के बाद भी मार्केट कैप 5,900 करोड़ का है, तो यहाँ पर ये शेयर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए मल्टीबैगर रिटर्न भी बनते हैं। मेहनत कितनी आप करते हैं वो सारी चीजें देखनी होती है। चलिए इसके रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों एक साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर 4,800 करोड़ का गोकुल एग्रो रिसोर्सेस का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 4,900 करोड़, 5,400 करोड़, और उसके बाद देखेंगे 4,900 करोड़। अब देखिए बढ़िया 6,600 करोड़, जैसे कि अभी आपने देखा किसका, इन्फीबी एवेन्यूज का रेवेन्यू देखने को मिला। इसका देखिए 186 करोड़ का आया है इस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले कितना था, 134, 122, 140 करोड़। उससे पहले देखें 150 करोड़ था। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। क्या 6,638 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने 3 महीने में निकाला है जी। 6,600 को छोड़िए, 6,400 को तो इन्होंने खर्चा ही दिखा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, अब 6,600 करोड़ में सारी चीज काटने वाटने के बाद कंपनी कह रही 6,600 करोड़ की हमने रेवेन्यू दिखाया, लेकिन हमारी कमाई तो बस सिर्फ 100 करोड़ की है। उससे पहले 72 करोड़ था, उससे पहले 49 करोड़, 72 करोड़, उससे पहले देखेंगे 71 करोड़। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनी है, बढ़िया है, ये सारी चीजें चलती हैं, आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के अंदर तो मजबूती है जी, और भी यहाँ से भाग सकती है। देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है कि कितनी भागेगी कितनी नहीं भागेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जबरदस्त तेजी ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा दूर ही रहें, गिरावट अच्छी खासी होने दें।
तो इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स रहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।